जय श्री कृष्ण। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष ईश्वर की ज्योति को जानने का शास्त्र। आइए हम एक छोटे से प्रसंग के द्वारा इसे समझते हैं। एक बार शिव पार्वती कैलाश में बैठे थे, तभी गणपति और कार्तिकेय उनके पास आए और उन्होंने प्रश्न पूछा कि हमें ब्रह्म का ज्ञान लेना है तो उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो शिव पार्वती ने कहा, जो तुम दोनों में से पहले ब्रह्मांड का चक्कर काट के आएगा उसे हम ब्रह्मज्ञानी साबित कर सकेंगे। कार्तिकेय अपनी सवारी लेकर ब्रह्मांड के चक्कर पर निकल पड़े और गणपति वहाँ बैठ के सोचने लगे कि मेरा वाहन तो छोटा सा चूहा है, उससे मैं पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कैसे कर सकता हूँ। तब उनके मन में एक ख्याल आया कि शिव और शक्ति, जिसे हम ब्रह्म और प्रकृति भी कह सकते हैं, जो मिलकर पूरा ब्रह्मांड का रचना करता है। तो गणपति जी ने उन दोनों की प्रदक्षिणा कर ली और वो विजेता साबित हुए और उन्हें ब्रह्मज्ञानी की उपमा दी गई। इसका मतलब ये होता है कि शिव यानी ब्रह्म, शक्ति यानी प्रकृति और गणपति यानी मनुष्य, जो निरंतर ब्रह्म ज्ञान पाने की अपेक्षा करता है। शिव जो पुरुष तत्व है, शक्ति जो स्त्री तत्व है। पुरुष तत्व में विवेकशीलता यानी विजडम पावर होता है और स्त्री शक्ति में भाव, ममता और सृष्टि के निर्माण की शक्ति होती है। शिव यानी ब्रह्म शक्ति का सहारा लेकर त्रिगुणा प्रकृति का निर्माण करते हैं और इसी प्रकृति से निर्माण होता है मनुष्य का। मनुष्य ये त्रिगुणा शक्ति लेकर, जिसे हम भाव भी कहते हैं और इमोशन भी कह सकते हैं, पृथ्वी पर पैदा होता है और अपने विजडम पावर और विवेकपूर्ण कार्य से कर्म करता है। संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र इस पर ही निर्भर है। जैसे कि मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे पहले भाव आते हैं, भाव के हिसाब से वो विचार करता है, विचार कर्म में परिवर्तन होता है और वो अपनी त्रिगुणा शक्ति को यूज़ करके जन्म मरण के बंधन में आ जाता है, जिसे हम प्रकृति की मायावी शक्ति भी कह सकते हैं। जो मनुष्य प्रकृति की मायावी शक्ति को लांघ कर बाहर आ सकता है, उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र में कर्म का सिद्धांत भी कहते हैं। कर्म का सिद्धांत कैसे काम करते हैं, आइए अब जानते हैं। पहले मनुष्य के मस्तिष्क में विचार आता है, विचार के हिसाब से वो कर्म करता है। कर्म करने के बाद उसे उसका फल मिलता है और वो फल उसे भुगतना ही पड़ता है। जैसे कर्म के 3 प्रकार है। संचित कर्म, जो अब तक हमने किए हैं वो संचित कर्म होता है। प्रारब्ध कर्म, जो कर्म का फल हमें भोग लिए हैं उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और क्रियामण कर्म, जो अभी हम कर रहे हैं उसे क्रियामण कर्म कहते हैं। संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र कर्म के सिद्धांत पर ही चलता है। इसलिए हर मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमें ब्रह्म की प्राप्ति करनी है और उसे जानना है तो हमें प्रकृति के इस बंधन से छुटकारा पाना होगा। वो सिर्फ हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म के पास सिर्फ एक ही वरदान है, सत्य चित्त आनंद। इसका मतलब है जो सत्य चित्त है वो हमेशा आनंदित रहता है। प्रकृति के सहारे हम जीवन की सब
सुख सुविधा पा सकते हैं, परंतु शांति पाने के लिए तो हमें ब्रह्म की प्राप्ति का ही ज्ञान होना जरूरी है। ज्योतिष टिप्पणी। अगस्त 2020 के महीने में अदृश्य शक्ति यानी इनविजिबल पावर पूरे संसार पर अपना प्रभाव दिखाएगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी अनहोनी घटनाएं दिखाई पड़ेगी। हमें ये सब चीज़ों से विचलित ना होकर प्रभु भक्ति में अपना ध्यान देना है। धन्यवाद। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करें।